नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल JRF विजन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपने एक सेशन पर बातचीत करने वाले जिसमें अभी आपका वन लास्ट मंथ रहा है और उस लास्ट मंथ में आपकी स्ट्रेटेजी किस प्रकार होनी चाहिए कि हम उस चीज़ों को एक महीने में जो चीज़ें कर रखी है चाहे नहीं कर रखी है उनको लास्ट में किस प्रकार कंसाइज करें कि हमारा जो लास्ट एक मंथ है एक बार पूरा रिविजन हो जाए। इस पर आज अपने बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो एक है नई सामग्री नहीं करना। मैं इतना आपको बिलीव दिला रहा हूं कि आप किसी टीचर के पीछे ये भी नहीं करना कि करंट अफेयर आ रहे हैं। करंट अफेयर का बहुत ही कम रोल होता है इसमें। आप अगर मैं कह रहा हूं 70 से 80% भी आप अपने सिलेबस कर लिया है तो आपकी चीजें कवर में है। 100 में से 100 कोई भी नहीं करता, प्लस नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और उस दिन आपका लक भी साथ चल गया तो मैं आपके साथ में ऐसे भी आपके साथी देखेंगे जिन्होंने पहला पेपर किया भी नहीं है और 35 प्लस क्वेश्चन राइट्स है। कारण क्या है? उन्होंने कोई नई सामग्री नहीं की और अपने खुद की सामग्री थी उस पर वो चलते गए थे। तो सबसे बड़ी चीज याद रखना, नई सामग्री के पीछे बिल्कुल भी मत जाना। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, चाहे कोई टीचर करा रहा हो, चाहे महामैराथन हो, उसके पीछे समय वेस्टेज नहीं करना, क्योंकि वो क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं जबकि उनका एनटीए कोई भी रोल नहीं रखती है। ठीक है, एनटीए खुद के अकॉर्डिंग पेपर बनाता है, किस प्रकार करना वो भी एनटीए खुद जानता है। तो इसलिए आपको पीवाईक्यू की अपनी रीढ़ की हड्डी बनाना है और पीवाईक्यू के बेस पर आप निरंतर चीजें करते जाना, उसके इर्द गिर्द की चीजें करते जाना। और मैं एक कह रहा हूं कि अपना बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका बेसिक नहीं है तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो कर लूंगा, तो फिर भाई थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप अपना बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपका क्लियर है तो आप ऑप्शन काट के भी वहां तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहली चीज है आपको क्या करना, नई सामग्री नहीं करना है, न्यू मैटर बिल्कुल भी नहीं लाना है। कोई कह देगा ये प्रैक्टिस सेट आया अभी बाजार में कर ले, बिल्कुल भी नहीं। प्रैक्टिस सेट आज तक एंटी ओरिएंटेड कोई भी नहीं बना है, समझ रहे हैं ना आप। सिर्फ बना है तो बना है क्या, पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू से ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जेआरएफ तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, तो नई सामग्री नहीं करना। दूसरा क्या है, आपने अगर शॉर्ट नोट्स बनाए तो खुद के शॉर्ट नोट्स एक बार रिवाइज कर लेना, चाहे सब्जेक्ट में हो चाहे पहले पेपर में हो। एग्जाम से एटलीस्ट मैं कह रहा हूं आपका एग्जाम 31 दिसंबर से स्टार्ट है, कापी कुछ का उसी दिन हो जाएगा, तो उससे पहले आप ये करना कि मैं 15 दिसंबर से पहले पहले मेरा जो भी टिल कंप्लीट रिवीजन वो कर लूं और 31 तक मैं एक बार फिर से रिवीजन कर लूं। 15 दिन में वो आपका शॉर्ट नोट्स काम करेगा। तो उनको लास्ट दिनों में आपको रिवाइज करते हुए चलना है। ऐसा नहीं शॉर्ट नोट्स पहले के बने हुए रिवाइज नहीं किया तो वो आपके एक नई सामग्री का काम करेगा, उसको यूज नहीं करना। तो लास्ट एक मंथ में जो आपका शॉर्ट नोट्स है उसके रिवाइज करो। उसके बाद फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट को दोनों को बराबर समय देना है। ऐसा नहीं है कि मैं तो पूरे दिन सब्जेक्ट पढ़ता जा रहा हूं, पहला का कुछ नहीं किया, तो आप देखते हैं एक महीने बाद में आपकी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे भूलने आप स्टार्ट हो जाते हैं। इससे अच्छा है आप चाहे 3 से 4 घंटे ही दो, मैं ज्यादा नहीं कह रहा। अगर 3 से 4 आवर्स आप अगर पहले पेपर्स को देते हैं तो आपकी चीजें काफी कुछ कंट्रोल में रहेगी और निरंतरता बनी रहेगी, समझ रहे हैं ना आप। तो वो चीजें करना, दोनों को बराबर समय देते हुए चलना। ऐसा नहीं है कि आपका पहले का रोल नहीं है, पहले का 100 प्रश्न है और पहला पेपर ही स्कोरिंग है। सब्जेक्ट में आप चाहे कितने भी मास्टर्स हो, 60 से ऊपर प्रश्न नहीं कर पाते, 60 से 70 तक, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन पहले में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ मैथ के हैं, तो वो भी चीजें आपके हो जाएगी। उसके बाद में अभी कोई न्यू कॉन्सेप्ट पर नहीं जाना। जैसे कि आपने कुछ चीजें कर रखी, आपने सोच रखा है कि नहीं मैं तो वो कर लूंगा, तो नए कॉन्सेप्ट के पीछे जाएंगे तो आपका समय भी ज्यादा वेस्टेज होगा और धीरे से समझ भी नहीं आएगा। और कुछ तो यूं लुभावने आपको ऑफर भी मिलेंगे कि इससे तो 5 प्रश्न आते हैं, आपके यहां से हो जाएगा, लेकिन वहां से प्रश्न एक भी नहीं आता। तो वो समय जाया नहीं कर कर आप जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसको निरंतर बनाए रखना। जो चीजें छोड़ दी तो छोड़ दी, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी एक चीज है, जो टॉपिक आपने अभी तक नहीं किया, आपने सोच रखा था कि लास्ट एग्जाम से पहले कर लूंगा, तो उनको एक बार भाई देख के जाना, मैं राय देता हूं। क्योंकि कभी कभार बहुत ऊपरी पूछ लेता है एनटीए, बहुत ऊपरी जो बेसिक्स होता है वो भी अपने से आता नहीं है, और एक बार अगर करके भी चले जाते हैं तो वहां से प्रश्न हो जाता है। तो जो टॉपिक आपने छोड़ रखे थे कि मैं लास्ट में एक मंथ में करूंगा, उन चीजों को अभी एक बार आपको रिवाइज करना है। क्या करना है, रिवाइज करना है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से करना है। और एक चीज कहता हूं, लास्ट तक अपने आप पर खुद पर बिलीव रखना है। जो होगा सो अच्छा ही होगा, कुछ नहीं तो सीखेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। और जो पहले से एस्पिरेंट देते आ रहे हैं, नेट 2-3 बार है, जेआरएफ के नजदीक है, उनको तो मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, जो आप गलती एग्जाम हॉल में कर रहे हैं
उन पर आप काम कर लो बस। क्या आप एग्जाम पढ़ने में गलती कर रहे हैं, प्रश्न पढ़ने में, या आप समय पहले कर रहे हैं, या जल्दबाजी कर रहे हैं, या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर आप पीवाईक्यू नहीं कर रहे। ये कुछ ही चीजें हैं जिन पर आप काम नहीं कर रहे, इस वजह से आपका जेआरएफ रुक रहा है। बाकी आप नेट में हैं, इसका मतलब आप काफी कुछ कैटेगरी में बाकी लोगों से आगे हैं। सॉरी, एक्सपीरियंस आप लोगों के पास में है ही, उसमें मैं कुछ ज्यादा कहूंगा नहीं, लेकिन उसमें इतना है कि आप कुछ चीजें जो आपकी कमी है उन पर आप काम करें। और न्यू एस्पिरेंट इतना ही ध्यान रखें, जो चीजें बताइए इन पर आप काम कर लेना, आप बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ में अपने आप को देखेंगे। बस खुद पर बिलीव रखते जाना है, करते जाना है, जो चीज कर रहे हैं आप अच्छी कर रहे हैं। मैटर आपके पास में जो है अच्छा है, बस एक बार दिसंबर तक उसी पर बिलीव रखना है। पीवाईक्यू है, बहुत बढ़िया तरीके से कर लेने, घोट घोट के पी लेने। और अभी लास्ट में कोई भी सेशन आप बड़ा अटेंड नहीं करें कि लॉजिकल रीजनिंग में ये ट्रिक है, रिसर्च एप्टीट्यूड में हम ये करवा देंगे, वो चीजें पहले की थी। पहले उस समय वो लोग कहाँ थे जिन्होंने वो चीजें नहीं करवाई। मैराथन हमेशा वो होती है जिसमें दौड़ते हैं, लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उसमें वो भी ऊपरी चीजें बताते हैं। इसलिए उस यूट्यूब वाली भागम भाग से दूर होते हुए अपने पास जो बुकें हैं उन पर प्रैक्टिस करते हुए चलिए। आपको तय मान के चलिए, आपका जनवरी या फरवरी 26 में जो भी रिजल्ट आएगा वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आएगा। बाकी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बने रहिए। बाकी पीवाईक्यू सीरीज मैंने तो बहुत ही पहले करा रखी है, जो कॉन्सेप्ट मेरे से जितने हो रहे थे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो मैंने आपको करवा दिए। बाकी लुभावने ऑफर मैं भी नहीं दे रहा कि ये चीजें मैं करवा दूंगा और मेरे से हो जाएगी, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है और आगे भी नहीं बोलूंगा। जो चीजें हैं आपके सामने क्लियर कट है, आपको पसंद आती है तो अपनाइए, नहीं पसंद आती है नहीं, आप अपनी रणनीति के अनुसार चलते जाइए। बाकी मिलते हैं, आपका जब एग्जाम होगा, एग्जाम हॉल से कौन सी गलतियां नहीं करनी वो एग्जाम होगा उससे पहले आपको बता देंगे। तब तक आप अपना सब्जेक्ट और जो आपका पहला पेपर उसको करते जाइए। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।